ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते करते अमरावती नगरी पहुंचे। अमरावती नगरी के राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भी मंदिर देखने चले गए। मंदिर में बैठकर दोनों चौसर खेलने लगे। भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैं विजयी हूंगा और माता पार्वती ने कहा कि ये खेल तो मैं ही जीतूंगी। दोनों में बहस हो गई। इतनी देर में वहां पर पुजारी पूजा करने के लिए आ गया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी, तुम बताओ कि इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी बोला, भगवान शिव शंकर से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता। इस खेल में भी भगवान शिव शंकर ही विजयी होंगे। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी को कहा, हे पुजारी, तुमने मिथ्या वचन बोले हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कोढ़ी हो जाओगे। ये कह के भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहां से चले गए और माता पार्वती के श्राप की वजह से जो पुजारी था उसको कोढ़ निकल गया, पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया। पुजारी उसी मंदिर में रहते हुए कष्ट भोगने लगा। एक दिन स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं मंदिर में पूजा करने आई। उन्होंने देखा कि पंडित के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल गया है। अप्सराओं ने पंडित से कोढ़ का कारण पूछा। तब पंडित ने पार्वती माता के श्राप के विषय में सारी बातें बता दी। अप्सराओं ने पंडित को बताया कि आप 16 सोमवार के व्रत करो। 16 सोमवार के विधि पूर्वक व्रत करने से आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। पंडित ने 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी तो अप्सराओं ने 16 सोमवार व्रत की और उद्यापन की संपूर्ण विधि पंडित को बताई। अप्सराओं के जाने के बाद पंडित ने पूरे 16 सोमवार किए और विधि पूर्वक उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से पंडित का कोढ़ समाप्त हो गया और पहले जैसी सुंदर काया पंडित को प्राप्त हो गई। कुछ समय बाद भगवान शिव शंकर और माता पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए। कोढ़ी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने पूछा, हे पंडित जी महाराज, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। पंडित जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। माता पार्वती ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि जानी। माता पार्वती ने कार्तिकेय के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा, हे माते, ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहता है। तब माता पार्वती ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। 16 सोमवार के व्रत की महिमा जानकर कार्तिकेय ने भी अपने बिछड़े हुए ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए, जिससे उसका बिछड़ा हुआ मित्र उसे मिल गया। अब ब्राह्मण के मित्र ने कार्तिकेय से पूछा कि हे मित्र, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मैं वापिस आ गया। तब कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बताए। ब्राह्मण ने शादी की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए और वह परदेश चला गया। जब वो परदेश गया तो वहां के राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा था और स्वयंवर की शर्त ये थी कि राजा की हाथिनी जिसके गले में भी माला डाल देगी, राजा अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। सब लोग स्वयंवर देखने जा रहे थे तो ब्राह्मण मित्र भी वहीं पर जाकर एक कोने में बैठ गया। हाथिनी जैसे ही माला लेके आई, सबको छोड़ के हाथिनी ने ब्राह्मण मित्र के गले में ही माला डाल दी। राजा ने बड़ी खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण मित्र से कर दिया और वो उसी महल में रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे जिससे हाथिनी ने आपके गले में माला डाली। ब्राह्मण मित्र ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। तब उसकी पत्नी ने भी पुत्र की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए। 9 महीने पूरे होते ही उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। उसके पुत्र ने भी 16 सोमवार के व्रत कर दिए ताकि उसे राज मिल जाए। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से उसको राज मिल गया। वो राजा बन के राज करने लगा। उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से हुआ। राजा अभी भी 16 सोमवार के व्रत करता था। राजा ने एक दिन अपनी रानी से कहा कि मैं पूजा करने के लिए शिवालय जा रहा हूँ, तुम सारी सामग्री लेकर शिवालय आ जाना। लेकिन रानी सामग्री लेकर शिवालय जाना भूल गई। राजा को बहुत क्रोध आया। उसी समय पर आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम इस रानी को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने रानी का उसी समय परित्याग कर दिया और रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी भटकते भटकते एक नगर में चली गई। वहां पर गई तो
तो एक बुढ़िया को अपनी सारी बातें बताई। बुढ़िया ने कहा ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर लेना, ये रुई की गठरी है, इसे बाजार ले जाओ और वहाँ बेच के आओ। रानी ने जैसे ही रुई की गठरी को अपने सिर पर रखा, तेज तूफान आ गया और आंधी में वो सारी रुई की गठरी उड़ गई। तब उस बुढ़िया ने भी उसको काम से निकाल दिया। अब वहां से भटकते भटकते वो जंगल में चली गई। जंगल में ऋषि मुनियों का आश्रम था। जैसे ही वो आश्रम में गई तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम देखने में किसी राजघराने की कन्या लगती हो, अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो तुम इस आश्रम में आराम से रह सकती हो। वो आश्रम में रहने लगी, लेकिन वो जिस भी चीज को हाथ लगाती, जो भी काम करती, वही चीज नष्ट हो जाती। तब ऋषि मुनियों को पता लगा कि इनको किसी देवता का श्राप लगा है। ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे देवी, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हें इतना घोर पाप लगा है? तब उसने बताया कि मैं शिवालय में सामग्री ले जाना भूल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रही हूँ। तब ऋषियों ने कहा कि तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने वहीं पर आश्रम में रहते हुए 16 सोमवार के व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत किया और विधि पूर्वक उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से राजा को सपन में भगवान दिखाई दिए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे राजन, तुम अपनी पत्नी को अभी अपने पास वापिस ले आओ। राजा ने सुबह उठते ही अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि रानी जहां भी हैं उनकी खोज करो। गुप्तचर आश्रम में गए और जाकर देखा कि यहाँ पर रानी है। गुप्तचरों ने राजा को संदेश भेजा। राजा स्वयं रानी को लेने के लिए आए और आकर ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करके बोले, हे मुनिवर, ये मेरी पत्नी है, मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। ऋषि मुनियों ने बहुत प्रेम पूर्वक राजा को और रानी को विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा और रानी दोनों 16 सोमवार का व्रत करते रहे और बहुत समय तक राज भोगने के बाद अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ये थी 16 सोमवार की व्रत कथा। जो भी 16 सोमवार के विधि पूर्वक व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। के बाद हम भगवान शिव शंकर की ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।